अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ईमान में रखे। आमीन सुबह आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी, इसलिए कि बिरयानी जो है हर किसी की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है, चाहे वो चिकन की हो, बीफ की हो, मटन की हो, हर कोई बड़े शौक़ से खाता है। जिसका नहीं भी दिल करता वो भी बड़े शौक़ से खा जाता है। और वैसे भी तो राइस तो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो आज बड़ी मज़ेदार सी हम एक मटन बिरयानी बने और बड़ी आसान वाली। अमूमन बिरयानी का सोच के तो सबके जहनों में ये होता है कि कितनी देर लगेगी, ये तो सारा दिन इसी में लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, झटपट फटाफट वाली मटन बिरयानी बनाएंगे। ठीक है जी। इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से चपली कबाब विद वेजिटेबल। हमारे पास है यहाँ पर मौन सलवा है, मौन सलवा के चपली कबाब, टिक्का बोटी, सीख कबाब, पराठा और इसके साथ कोफ्ते। इतनी सारी वैरायटी है इनकी मौन सलवा की और सारे ही बहुत मज़ेदार किस्म की, बहुत ही आला क्वालिटी की, कोई केमिकल नहीं डाला हुआ, बिल्कुल वो रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है और ज़बरदस्त तो है ये खाने में। लेकिन इसकी एक खूबी ये कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, प्रिजर्व किया जाता है जिस तरह से होता है ना, कोई केमिकल डालते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, नेचुरल है। इसलिए इसको बर्फ़ में रखा जाता है। बस डीप रोस्ट करके आप पराठे बनाएं, आप कबाब बनाएं, टिक्का बोटी बनाएं, माइक्रोवेव करें या ओवन में रखें। ठीक है जी। तो हमारे पास है यहाँ पर मौन सलवा। इसके अलावा आपको पता है ऑयल के बगैर खाना तो पकता ही नहीं है। जब तक ऑयल ना हो खाने का मज़ा नहीं है। आप कितने भी मसाले डालो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक एक ऑयल का तड़का ना लगे तो खाने का मज़ा ही नहीं है। हमारे पास है नेचुरल कुकिंग ऑयल। नेचुरल कुकिंग ऑयल जो है वो प्योर नेचुरल ऑयल है, जो ऑर्गेनिक ऑयल है। उसमें कोई केमिकल नहीं, कोई आर्टिफिशियल नहीं, कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं शामिल कीगी कि जिसकी वजह से उसका कलर मतलब चेंज हो या फिर उसका जायका चेंज हो। जो पुराने ज़माने में होता है ना, कोलू सिस्टम था, कोलू के उसमें से ऑयल निकाला, तो सेम वही है। लेकिन जदीद दौर के तौर पे जिस तरह से अब वो सारे चेंज हो चुके हैं उस तरह से, लेकिन सिस्टम सारा वही है। तो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे नेचुरल कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। और फिर बर्तनों की बात आती है, हर घर में इतने सारे बर्तन होते हैं, इतने सारे बर्तन होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना किचन के अंदर जो ज़्यादा जो काम हमें लगता है वो बर्तन धोने का। हर कोई बड़ा चिड़ रहा होता है कि बर्तन क्यों धोए, हाथ ख़राब होंगे। लेकिन अब स्क्रब शाइन ने हम सबकी ज़िंदगी, सारी लेडीज़ की ज़िंदगी आसान कर दी है। स्क्रब शाइन जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका जो स्पंज है वो प्योर जो मेटल है, जिस तरह से कहते हैं ना कि अमूमन जो होता है वो लोहा इस्तेमाल कर रहे होते हैं स्पायरल के अंदर। जब आप बर्तन धो रहे होते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे ज़रे लग जाते हैं। लेकिन ये प्योर कॉपर जो पीतल तांबा जो होता है, तांबे के साथ ये बना हुआ है। और तांबे की जो अंदर इसके अंदर ज़रे जो लगे हुए ना, वो आपके बर्तनों को साफ़ करते हैं, चमकाते हैं, कोई उसमें ऐसे निशान नहीं आते। अमूमन ये होता है ना कि अब आप नॉन स्टिक बर्तन धो रहे होते हैं तो उस पर लाइनें पड़ जाती है। लेकिन स्क्रब शाइन के यहाँ पर जो नज़र आ रहा है आपको स्पायरल है, इसके साथ स्पंज है और साथ में यहाँ पर जो एक आपको नज़र आ रहा है स्पंज क्लॉथ। स्पंज क्लॉथ इतना अच्छा है, आपके किचन में ऑयल पड़ा हो या फिर चिकने दाग पकड़ रहे हो, सालन गिरा, उसको इतने आराम से साफ़ कर देता है। और वो जो वहाँ पर, और वैसे भी इसका क्लॉथ बहुत बड़ा है, अमूमन छोटे छोटे होते हैं ना, ये बड़ा बड़ा सा है। तो आज हम इससे ही आपको बर्तन धोने भी सिखाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने गोश्त रख दिया बॉयल करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं राइस को बॉयल करूँगी। ठीक है। आसान वाली सिंपल वाली आपको रेसिपी बताती हूँ। यहाँ पर मैं आलू बुखारे के अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर लेती हूँ। ठीक है। थोड़ा सा ये हम डालते हैं थोड़ा पानी, ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ पर पानी रखा है, पानी के अंदर जाएंगे चावल। ये मैंने आधा किलो लिए हैं सेला चावल। इसको मैं यहाँ पर पानी में डाल देती हूँ ताकि ये बॉयल हो जाए। ठीक है। गोश्त को उबाल के डालना है, वरना आपको पता है इतनी जल्दी गलता नहीं है। तो गोश्त को मैंने बॉयल करने रख दिया है और गोश्त जब तक हमारा बॉयल हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाता है। यहाँ पर इसमें जाएगा नमक। ठीक है। नमक हम डाल देते हैं 1 चाय का चम्मच। ये जो बिरयानी हम बना रहे हैं मटन बिरयानी है, सिंपल वाली, मज़ेदार वाली। ठीक है। इसमें जाएगा नमक। थोड़ा सा चूल्हा कम कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने गोश्त को करना है मैरिनेट, उसके लिए क्या है कि यहाँ पर गोश्त को रखा है थोड़ा सा, बस 1-2 मिनट इसको लगेंगे, ये वैसे गल जाएगा। अभी खैर मैंने रखा, मटन है गर्म तो जल्दी जाता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि प्रॉपर तरीके से गला हो। जब आप दोबारा उसको पका रहे थे तो सही तरह से वो गलता भी नहीं है और उसका जायका भी ख़राब होता है। इसलिए मैं यहाँ पर मैंने मटन को बॉयल कर लेती हूँ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक बॉल के अंदर हम डालेंगे सारे मसाले।
मटन के साथ। जब तक ये थोड़ा सा इसमें मतलब 1 से 2 मिनट और लग रहे हैं तो इसका मैं चूल्हा बंद करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताती हूँ और इसका मेथड भी बताती हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स में काफ़ी सारे अज्जा हैं, लेकिन ये है कि बनने में बड़ी मज़ेदार बिरयानी ऐसी है कि जो आप शादी ब्याह में खाते हैं। तो इसके लिए हमें उबला हुआ मटन आधा किलो चाहिए, सेला चावल आधा किलो चाहिए, 1 कप फ्राई प्याज चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1.5 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें चाहिए, तेज़ पत्ता 1 अदद, इलायची 4 अदद, जीरा 2 चाय के चम्मच, आलू बुखारे 50 ग्राम चाहिए, पुदीना हरा धनिया आधी गड्डी चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 2 अदद नींबू, 1.5 पाव दही। इसके साथ ऑयल, नेचुरल ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन हम 1 कप के इतना जर्दे का रंग 1 चुटकी, और बिरयानी असल आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा अगर आपको फ्लेवर नहीं पसंद तो आप कम डालें, अगर बिल्कुल नहीं पसंद तो ना डालें, ठीक है। अच्छा जी, इसका आप कर देते हैं चूल्हा बंद, इसलिए कि गोश्त हमारा गल गया होगा। तो यहाँ पर मैं एक बॉल के अंदर सारे मसाले डालती हूँ और जब गोश्त गल जाएगा तो गोश्त को भी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। तो अब आप नोट कर लीजिएगा हम किस किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जब तक राइस हमारे यहाँ पर बॉयल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं डाल देती हूँ, ये आलू बुखारे, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर गोश्त भी डलेगा। आलू बुखारे के साथ लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, 2 चाय के चम्मच। बिरयानी ज़ाहिर है हर किसी को चटपटी चाहिए होती है तो मिर्चें भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी और साथ में यहाँ पर जाएगा 1 अदद तेज़ पत्ता, 4 अदद इलायची, या नहीं आपको समझ आ रही तो पूरा मिक्स गरम मसाला 1 मुट्ठी भर के ले लीजिएगा, ज़ीरा, ठीक है। इसके बाद जायफल जवतरी पिसी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही 1.5 पाव, यहाँ पे रख देती हूँ सब चीज़ें। बस गोश्त का भी इंतज़ार करें, वो हम ठंडा करके डालेंगे। इसी के अंदर जाएगा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ठीक है, ये हम इसी में कटिंग कर लेंगे। स्लाइस में कटिंग करके हम इसी में नींबू भी डाल देंगे। इसी में गोश्त जाएगा, मिक्स करेंगे, फिर पैन के अंदर डालेंगे, ऊपर इसके ऊपर प्याज जाएगी, फिर इसके ऊपर जाएगा नेचुरल कुकिंग ऑयल, ठीक है। ये सारा काम करेंगे हम ब्रेक के बाद। अभी ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा प्रॉपर तरीके से आपको समझाएंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रही है मटन बिरयानी। लेकिन मैंने ड्यूरिंग ब्रेक चेक किया था तो वो मटन अभी थोड़ा सा कसर थी, तो मैंने कहा चलो 5 मिनट और रख लेते हैं, कोई बात नहीं, ताकि चीज़ जो है हमारी प्रॉपर तरीके से पके, प्रॉपर तरीके से गली होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ इसमें मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले थे। इसके अंदर आलू बुखारे, ठीक है। इसके बाद इसमें 1.5 पाव दही, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई मिर्चें, अदरक, लहसुन, साथ में ज़ीरा, बड़ी वाली इलायची, इसके अंदर जायफल, जवतरी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी, ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर जाएगा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैं इस तरह से साबुत डाल देती हूँ, छोटी वाली मिर्चें। साथ में हम नींबू भी इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये हरी मिर्चें 4-6 डाल दीजिएगा, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। पुदीना यहाँ पर मैंने कटिंग कर रही थी, पर 2 मिनट ज़रा सा उसका और देख लेते हैं। अभी वो गोश्त हो जाएगा तो हम उसको इसमें डाल देंगे। चलो जी, ये कर लेते हैं हम यहाँ पर। अच्छा जी, ये मैंने लिया है पुदीना, ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे। पुदीने के साथ आपने स्लाइस में कटिंग कर लें इसको, या फिर आप इसका जूस निकाल लें, दोनों आप कर सकते हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इसको स्लाइस में कटिंग कर लेते हैं। ये लीमू, ठीक है, लीमू डाल दिए। अब इसको बंद कर देती हूँ। अगर 1 अदद टमाटर भी डाल दो तो ज़रा सा ये इसका अच्छा सा एक लुक आ जाता है, ठीक है। ये हम इसमें डालते हैं। आसान वाली, बिल्कुल आसान वाली बिरयानी है, कोई इसमें टाइम नहीं, कोई इसमें वो नहीं लगता, ठीक है। अच्छा, ये देख लीजिएगा, ये मैंने सारा मसाला रेडी कर दिया। यहाँ पर
मेरे पास है ये बिरयानी एसेंस, बहुत ज़बरदस्त है। चंद कतरे हम इसमें ये डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि इसका फ्लेवर बड़ा मज़े का आएगा। ऊपर से 1-2 ड्रॉप्स डाल दूँगी, ठीक है। जर्दे का रंग है जो मैंने अभी नहीं डाला, ये मैं अब इसमें डालूँगी। यहाँ पर है मेरे पास फ्राई प्याज, वो नहीं डाले। ये मेरे पास है चावल जिसको मैंने बॉयल कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा, इसी के अंदर मैं गोश्त भी डाल दूँगी। ये पूरा जो हमने पैन लिया है इसके अंदर ये जाएगा पूरा मसाला, ठीक है। इसके बाद टमाटर आपकी मर्ज़ी, अभी मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो एक आधा टमाटर डाल देती हूँ। ये मेरे पास है फ्राई प्याज, ये मेरे पास है जायफल जवतरी जो मैंने पहले थोड़ी सी डाली थी। चलें जी, चेक कर लेते हैं गोश्त का। यहाँ से थोड़ा सा हम साफ़ कर लेते हैं जब तक इसकी स्टीम निकलती है। बस स्टीम निकलेगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको गोश्त को मिक्स करेंगे और दम पे रखेंगे। फिर आएंगे सेकंड रेसिपी की तरफ जो हम बना रहे हैं। यहाँ पर बहुत मज़ेदार से मौन सलवा के चपली कबाब विद वेजिटेबल के साथ बनेगा, बड़े मज़ेदार से बनेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी इसकी स्टीम निकल रही है। यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा से रिकैप करूँगी। अभी हमने इस्तेमाल करना है, यहाँ पर है जो हमारे पास नेचुरल कुकिंग ऑयल, उसका भी इस्तेमाल करूँगी। नेचुरल कुकिंग ऑयल जो है वो इसकी मतलब नेचुरल कुकिंग ऑयल की जो गारंटी दी है पंजाब ऑयल मिल ने भी गारंटी दी कि वाकई ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर कुछ भी नहीं। ऑर्गेनिक ऑयल है जिसका इस्तेमाल में आप लोग, जैसे आजकल आपको पता है इतनी सारी बीमारियाँ चली हुई है, हर कोई बीमार है, ज़्यादा ऑयल से बीमारियाँ होती है, लेकिन ये नेचुरल जो कुकिंग ऑयल है ये बिल्कुल नेचुरल है। इसमें कोई केमिकल, कोई आर्टिफिशियल चीज़ कुछ भी नहीं डाला हुआ। और वो जिस तरह से पुराने ज़माने में कोलू सिस्टम होता था, वो ऑयल निकाला जाता है, लेकिन अब जदीद तरीके से इसको निकाला जाता है। तो आप ये समझे कि वही पुराना दौर है जिसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल होती है। तो इसी तरह से हमारे पास भी है ये जो आपको फ़िट रखता है, आपको मतलब खाने को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है, टेस्टी बनाता है और आपको मतलब लेज़ी नहीं करता। अमूमन जो होता है कि खाने आपको पता है बनाने के बाद फ्रिज में रखें जम गए, लेकिन इसकी ये क्वालिटी कि आप फ्रिज में भी रखेंगे जमेगी नहीं। अच्छा जी, अब इसकी स्टीम निकली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डाल देंगे। ये देखिए, ये गोश्त, मटन, ये इसमें डालती हूँ और राइस जाएंगे और उसके बाद हम इसको रख देंगे। आराम से बिरयानी जो है हमारी दम आती रहेगी। थोड़ा सा इस मसाले के साथ भी पकेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलें जी, अगर आपने पहले से गोश्त बॉईल करके रखा होगा तो फिर आपने एक बॉल के अंदर ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। ये देख लीजिएगा, नमक मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैंने कम डाला है। जी हाँ, नमक हमने कम डाला था। नमक इसमें ये डाल देते हैं। बिरयानी में नमक और मिर्चें ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होती है। चलें जी, ये हमने सारा मिक्स किया। अब इसके ऊपर जाएंगे राइस, चावल। ठीक है, राइस चलेंगे। फ्राई प्याज, इसके बाद थोड़ा सा बिरयानी एसेंस, चंद कतरे। यहाँ पर मेरे पास है ये येलो फूड कलर, ये डाल देंगे। और इसके ऊपर जाएगी, यहाँ पर पानी डाल दें, लेकिन मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ यहाँ पर यखनी, ठीक है, ताकि इसका फ्लेवर भी आए यखनी का, जो ज़ाया ना जाए और उसके साथ वेस्ट भी ना जाए। जो अभी आपके सामने मैंने गोश्त को बॉईल किया ना, तो फिर ये ज़ाया ना जाए। ये हम इसके ऊपर ये डाल देते हैं। चलें जी, ये बस काफ़ी है। अच्छा जी, अब क्या जाएगा, अब मेन चीज़ जाएगी जिसके बगैर खाने पकते ही नहीं है, खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो हमारे पास है यहाँ पर नेचुरल कुकिंग ऑयल, वो हम इसके ऊपर से डाल देंगे यहाँ पर, और ये बिरयानी को रखेंगे दम करने के लिए। ठीक है, ये डाल देते हैं ऊपर से।
बस काफ़ी है, बस ये आराम से दम आती रहेगी और फिर हम अपना दूसरा जो काम है वो कर लेंगे। तो इसको मैं रखती हूँ दम पे। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और इसके साथ मैंने फ्राई प्याज, केवड़ा या बिरयानी दोनों आप ले सकते हैं, वो आपने ले लीजिएगा। थोड़ा सा ये ज़ीरा जो है ये भी मैं ऊपर से डाल देती हूँ क्रश करके हाथ से। चले बस, अब इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना, बस अब आपने इसको दम पे रखना है, ठीक है। तो ये होगी हमारी फर्स्ट रेसिपी जो बिरयानी बनाई बहुत आसान तरीके से, ठीक है। आपने सारी चीज़ें एक बॉल में डालनी है, ठीक है। दोनों चीज़ें मतलब जैसे आपने गोश्त ले लेना है, दही मसाले सब मिक्स करके रखिएगा। ऐसा करते हैं ब्रेक पे जाते हैं तो एक दफ़ा दोबारा से मैं इसका रिकैप कर लूँगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने मटन बिरयानी को रख दिया है, बस अब वो दम पे है और दम पे ही रहेगी जब तक कि वो मतलब जिस तरह से इसका जो हमने यखनी ऊपर से डाली थी, पानी डालें या यखनी डालें, लेकिन मैंने यखनी डाल दी थी, मेरे पास यखनी थी वही डाल दी और उसको मैंने अभी दम पे रख दिया। कम से कम अपने आधा घंटा इसको दम पे ज़रूर दीजिएगा। सेला चावल है और गोश्त में हल्की सी कसर थी तो वो उसी मसाले के साथ बड़े अच्छे से गल जाएंगे। अमूमन आपने देखा हम कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाते हैं तो उसमें पपीता लगा लेते हैं तो वो दम में ही उबले हुए चावल के साथ दम में ही गल जाती है, लेकिन यहाँ पर मैंने वो कच्चे गोश्त वाली नहीं बनाई, मैंने उबला हुआ गोश्त लिया है तो खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है यहाँ पर इस वक्त जो मैंने सारी चीज़ें एक साथ। और आसान है, आपने क्या करना है सारी चीज़ों को मिक्स कीजिएगा एक बॉल के अंदर। दही, गरम मसाला, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्चें, जायफल, जवतरी, पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें, नींबू मिक्स कीजिएगा। पैन में डालिएगा, ऊपर राइस डालिएगा, राइस के ऊपर आपने ऑयल डाल देना है, जैसे मैंने नेचुरल ऑयल लिया वो डाल दीजिएगा, जर्दे का रंग डाल दीजिएगा, थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा ताकि वो जर्दे का रंग उसमें मेल्ट हो जाए और ये जो बिरयानी है वो नीचे न लगे। बस सिंपल बिरयानी है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ जो बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से। हमारे पास मौन सलवा के चपली कबाब है, चपली कबाब के साथ वेजिटेबल के साथ बना रहे हैं और इसको बनाना तो बहुत आसान है, इसलिए कि हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इनकी जैसे चपली कबाब, सीख कबाब, टिक्का बोटी, इसके साथ यहाँ पर कोफ्ते वगैरह सब प्रॉपर तरीके से रेडी होते हैं, कुछ भी नहीं करना करता, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है। आप माइक्रोवेव में, ओवन में, जहाँ भी आप चाहें इसको गर्म करें और आप इसको खा सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा हमेशा क्या करते हैं, थोड़ी सी रेसिपीज़ को अपने पास से नई तरह से करके बना रहे होते हैं। अभी चपली कबाब है, चपली कबाब को थोड़ा सा चेंज करके बनाएंगे, फ्राई करेंगे, फिर वेजिटेबल डालेंगे इसके अंदर और उसके बाद इसको दम पे देंगे और स्मोक एक दे दीजिएगा तो मज़ेदार इसका टेस्ट आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताती हूँ और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि आपको पता है कि आजकल कोविड बहुत चला हुआ और आपको पता है कि टेलीनॉर ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आया है तो हमेशा टेलीनॉर और अब तो हम नेटवर्क भी SAUT के साथ खड़ा है। और इसके अलावा टेलीनॉर और हम नेटवर्क की जो SAUT के साथ पार्टनरशिप है, इनके पार्टनरशिप जो है वो लाखों जो कोविड के पेशेंट हैं उनके लिए लाइफ लाइन की एक हैसियत रखते हैं। और आपको पता है SAUT एक ऐसा इदारा है जहाँ पर कोई भी ऐसा कैश काउंटर नहीं है, जहाँ पे फ्री में सबका इलाज किया जाता है। पहले तो आपको पता था सिर्फ किडनी, लिवर और कैंसर का इलाज किया था, लेकिन जब से आपको पता है कोविड हुआ है पाकिस्तान में हज़ारों लाखों लोगों को, तो SAUT ने उनका भी फ्री इलाज किया है। तो टेलीनॉर और हम नेटवर्क की मदद से अब SAUT न सिर्फ किडनी और लिवर और उसके साथ जो आजकल जिस तरह कोरोना चला है उसका इलाज कर रहे हैं। तो आपको चाहिए, हमें चाहिए, सबको चाहिए आगे बढ़े, आगे बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा आप डोनेशन दें। आपका दिया हुआ डोनेशन जो होगा वो उन हज़ारों करोड़ों जो कोविड के पेशेंट हैं उनके काम आएगा। तो तरीक़ेकार ये है आप किस तरह से डोनेशन दे सकते हैं। आप हम नेटवर्क पे आप देख रहे होते हैं एक ऐड चल रहा होता है जिसमें प्रॉपर तरीके से पूरे उनमें डिटेल्स लिखी होती है। टेलीनॉर का जो ऐड चल रहा था उसमें प्रॉपर तरीके से उनके पूरे मतलब जो अकाउंट्स नंबर हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, ये चल रहे होते हैं। तो आप चाहते हैं कि आप डोनेशन दें, आपके जितने दिए हुए एहतियात होंगे वो हज़ारों लोगों के काम आएंगे। तो ये नेक काम है, इसमें हिस्सा डालें और आगे बढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें ताकि आपके दिए हुए डोनेशन हज़ारों लोगों की जानों को बचा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं, निकालते हैं चपली कबाब्स को जो यहाँ पर पहले से रखे हुए हैं। इसको फ्रीज़, ज़ाहिर है ये केमिकल इसमें नहीं है तो इसको बर्फ़ में रखा जाता है ताकि ये ख़राब ना हो। फिर उसके बाद जब आपने फ्राई करने होते हैं आधा एक घंटा पहले निकाल लें, डीप रोस्ट करें। और अच्छा, इसको आप माइक्रोवेव करके भी खा सकते हैं, ग्रिल करके आप खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे भी खाएं।
ये देख लीजिएगा ज़बरदस्त से। और ये जो है चिकन चपली कबाब है, ठीक है, ये मेरे पास है। इसको हम निकालेंगे और इसको हम एक पैन के अंदर फ्राई करते हैं। पैन में निकाल लेती हूँ। ये देखिए जी, इसके अंदर करेंगे। ये मेरे पास बड़ा सा फ्राई पैन है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इतना खूबसूरत कलर का ये मेरे पास जो रखा हुआ ये पैन है, जिसके अंदर आपने देखा कि हम कढ़ाइयाँ बना रहे होते हैं, बिरयानी बना रहे होते हैं, फ्राई कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें। ये सारे हैं शेफ़ कुकवेयर के। शेफ़ कुकवेयर के पिंक कलर का, येलो कलर का, ब्राउन, उसके साथ ग्रे, साथ में इनके जो मतलब बहुत सारे कलर्स में है, रेड में कलर में भी है। ये जितने भी इनके सारे यूटेंसिल्स हैं ये बहुत अच्छे, बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, खूबसूरत इतने हैं, बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस के साथ है। अब तो इनका शेफ़ कुकवेयर का जो नया इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, वैसे तो प्रेशर कुकर करने वाली पहली वाइड कंपनी है, लेकिन अभी जो नया इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है वो है कढ़ाई कुकर। तो सारी चीज़ें इनकी बहुत अच्छी है। आप भी चाहते हैं कि आप इतने खूबसूरत बर्तन लें, अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों की शादी में आप उनको गिफ्ट करें, तो आपने इनके पेज पे जाना है, वहाँ जाकर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं शेफ़ कुकवेयर को। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको, चलो जी, इसमें जाएगा यहाँ पर नेचुरल कुकिंग ऑयल, ठीक है, नेचुरल प्योर नेचुरल कुकिंग ऑयल है, कोई आर्टिफिशियल इसमें चीज़ नहीं डाली। रिफ़ाइन करने के लिए इसको कोई ऐसा केमिकल इसमें नहीं डाला गया। तो बस ये मैं तो कहूँगी कि ज़बरदस्त किस्म का ये ऑयल है। जितनी खूबसूरत इसकी बॉटल है उतना ही अच्छा इसका ऑयल भी है, ठीक है जी। अच्छा जी, हुमैरा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो, कैसी हो? अल्लाह का करम। आप बताएं, आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो ईद मुबारक। बहुत दिन के बाद आपको कॉल कर रही हूँ। जी 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 जी। और आप सुनाइए, आपने ईद कैसे गुजारी, रमज़ान कैसे गुजारे? सब माशाल्लाह बहुत अच्छे, बड़े ज़बरदस्त, अल्लाह का करम। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज ये आपकी मटन बिरयानी देखी, माशाल्लाह से भूख दो चंद हो गई है। हाँ, इतनी सिंपल सी है, देखें फटाफट बन गई। इतनी सिंपल यार, लोगों ने बहुत हवा बना रखा हर चीज को, है बिरयानी बनानी है बनानी, बस आपको प्रोसेस आना चाहिए बनाने का। सही, 30 मिनटों में बन जाती है। चले। और आप खैरियत से? रेसिपीज तो आप कुछ पूछती नहीं है, फरमाइश आप कुछ करती नहीं हमसे, ये आपकी मोहब्बत है। क्या करो, तुम सारी बच्चियां सारा दिन इतनी बताते हो, इतने बताते हो हाँ। कि कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती है। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब देखो, अभी जरनक आ जाएगी, वो कीमा पुलाव बनाएगी। हाँ। आपने बिरयानी बना दी। हाँ। अब बस हो गया, शाम का मेन्यू तैयार। सही बात है, बिल्कुल माशाल्लाह, सब अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे सारे काम कर सब रहे हैं। अपनी अपनी जगह, सब एक, मैं कहती हूँ कि एक थाल है जिसके अंदर तुम सब ना मोतियां जड़े हुए हो, तुम सब की सब बच्चियां सब। सही, चलिए, बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी बातों के लिए, कॉल के लिए। थैंक यू सो मच। हमेशा आप बड़ी प्यार से, मोहब्बत से बात करती हैं और कभी भी हमसे कोई फरमाइश नहीं करती, बस हमारी हौसला अफजाई करती हैं आपके, आप लोग जो मतलब इतना अच्छे खाने बना रहे हो, ये करें तो दिल बड़ा खुश होता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने कबाब रख दिए फ्राई करने के लिए। जो मेरे पास यहाँ पे थे मोन सलवा के चपली कबाब, उसके साथ वेजिटेबल है, शिमला मिर्च है। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा बटर को हम वेजिटेबल के साथ फ्राई करेंगे। इसके साथ हम सोया सॉस इस्तेमाल करेंगे, वॉस्टरशायर सॉस इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक है, शिमला मिर्च है। उसके साथ मेरे पास यहाँ पर ये है हरी प्याज है और थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। और कबाब जो हमारे फ्राई हो रहे हैं वो नेचुरल कुकिंग ऑयल में हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको फ्राई करके निकालते हैं। आगे क्या करना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर हम आपको बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमारे मज़ेदार से मोन सलवा के चपली कबाब जो है रेडी हो गए। हमने उसको फ्राई किया, नेचुरल कुकिंग ऑयल में फ्राई किया। बहुत मज़े की, कहते हैं खुशबू जो आ रही होती है, उस तरह की खुशबू आ रही है। कबाब भी फ्राई हो गए, साथ में यहाँ पर बिरयानी है वो भी दम पे रखी है। बिरयानी में भी बड़ी अच्छी एसेंस और उसके साथ जो स्पाइस डालें उसकी खुशबू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ जो वेजिटेबल हमने सर्व करनी है, वेजिटेबल के लिए क्या है, मैंने यहाँ पर हरी प्याज कुछ कटिंग करके रखी है इस तरह से, ठीक है। वो आपकी खैर मर्ज़ी है, आप जिस तरह से उसको कट कर लें। ये हरी प्याज, शिमला मिर्च, उसके साथ यहाँ पर मेरे पास है सोया सॉस, वॉस्टरशायर सॉस, साथ में काली मिर्च, नमक, ये चीज़ें, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा सी वेजिटेबल को इस तरह से स्लाइस में कटिंग करके, और यहाँ पर हम डालेंगे बटर, ठीक है। ये मेरे पास है मक्खन, 50 ग्राम के जितना आपने मक्खन ले लेना है। इसको आपने इस तरह से यहाँ पर बेल्ट थोड़ा सा करना है। ये पैन गरम ही है, हो जाएगा। यहाँ पर बिरयानी को एक नज़र देखें, क्या मज़े की खुशबू आ रही है। आहा हा, इसको
इसको मैं ज़रा एक नज़र देख लेती हूँ। चलें जी, बिरयानी हमारी होगी रेडी। दम पे रखी हुई थी, ये देखें एक एक दाना इसका अलग और खुशबू बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। ये मटन बिरयानी हमारी रेडी होगी। चलें, इसको अभी मैं पहले तो इसकी स्टीम निकाल लूँ, ताकि आपको पता है स्टीम पहले निकालनी पड़ती। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। गोश्त वैसे गल ही गया होगा। हाँ, गोश्त भी गल गया, बहुत अच्छे से गल गया गोश्त भी। ठीक है, वैसे भी दिखाई देती हूँ आपको भी, गरम है, ये गल चुका है, गोश्त गल चुका है। और इसके साथ राइस भी रेडी हो चुके हैं। मसाले की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। तो बस अब इसको हम दोबारा से बंद करते हैं, ताकि इसकी खुशबू जो है वो इसी में रहे। चलें जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो वेजिटेबल हमने डालनी है मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने लिया है प्याज। ठीक है, प्याज को बीच में से इस तरह से आपने दो दो हिस्से कर लेने हैं। इसी तरह से शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च के साथ टमाटर ये मैं डालती हूँ इसके अंदर। सही है, एक आध हरी मिर्च भी डाल दीजिएगा। बटर डाल दिया था पहले से। सही है, अब इसके अंदर आपने चलो जी टमाटर, थोड़ा सा कलर इसका अच्छा आएगा और हल्का सा जो वेजिटेबल है वो भी हमारी थोड़ी सी जूसी सी हो जाएगी। चलिए जी, ये भी डाल दिया। यहाँ पर जाएगा वॉर्सेस्टायर सॉस, ठीक है, सोया सॉस, साथ में थोड़ी सी काली मिर्च और नमक। ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्च और नमक, बस सब चीज़ें होगी। ये अब मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ और इसको हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई करते हैं। ठीक है, हाई फ्लेम पे। ज़्यादातर टमाटर को मैंने थोड़ा बड़ा इसलिए पीसीज रखे हैं कि ताकि वो ज़रा अच्छा लुक आता है ग्रीन के साथ रेड का, तो इसलिए मैंने उसको थोड़े से बड़े रखे हैं। ठीक है, कबाब भी रेडी हो गए। यहाँ पर बिरयानी भी हमारी तैयार होगी और उसके साथ यहाँ पर मतलब प्रॉपर तरीके से बिरयानी का तो मैंने आपको कह ही दिया था कि बड़ी आसानी के साथ झटपट मज़ेदार सी बन जाती है। और सब चीज़ें एक साथ मिक्स किया और उसके बाद आपने इसको दम पे दे दिया और मैंने दम पे दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया ले लेते हैं। अच्छा, कोयले का हमने स्मोक देना है। अब मैं साइड पे कर देती हूँ उसको और कोयला वहाँ पर रखती हूँ। ठीक है, ये हमारी वेजिटेबल भी रेडी होगी। वेजिटेबल को मैं, ये देख लीजिएगा, ये यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास कोयला है, कोयले को यहाँ रखूँगी जो हमने स्मोक देना है, तो इसको कोयले को यहाँ पर रेड होने देंगे। बस अब प्लेटर में निकालेंगे, साथ में वेजिटेबल होंगी और उसके साथ इसके ऊपर हम कोयले का एक अदर स्मोक दे देंगे। ये देख लीजिएगा, बहुत मज़े की ये तैयार हो चुकी है। तो दोनों रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट हो गई हैं। बस इंतज़ार करते हैं यहाँ पर कोयले का स्मोक आए, वो गर्म हो, फिर हम इसका स्मोक दे दें और एक दफ़ा इसका रिकैप भी कर लेंगे। अभी बिरयानी को भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलेंगे। अच्छा, बाकी चीज़ें तो हमने यहाँ पर कर दी हैं कंप्लीट। अच्छा, ये गाजर है, थोड़ी सी मैं चाह रही हूँ कि इसमें ज़रा सा मेकअप इसका कर देंगे। मेकअप मतलब ज़रा सा कलर आ जाए, तो ज़रा सी मैं इसमें गाजर भी डाल देती हूँ, बस इतनी सी। वैसे सीज़न इस गाजर का नहीं है, लेकिन ये जिस तरह चाइनीज़ वगैरह होते हैं उसमें तो खानों में तो ये डलती ही है। चलिए, ये हो गई पूरी प्रॉपर तरीके से दोनों रेसिपीज़ हमारी रेडी कंप्लीट। चलिए, ये भी होगी, ये भी होगी। अब थोड़ा सा हम इसकी गार्निशिंग की तैयारी करेंगे। लेमन को कटिंग करेंगे जो इसके साथ सर्व करना है, और इसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी इसकी कार्विंग कर लेंगे जो हमने इसके ऊपर इसकी कार्विंग करनी है। ठीक है, एक ले लेते हैं। हमेशा नाइफ़ बहुत शार्प चाहिए होती है जब भी आप कोई कार्विंग के लिए कोई भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं वेजिटेबल। और इसके तो वैसे खैर अलग से टूल्स मिलते हैं, सारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं, जो पूरे इसकी जो भी आपने चीज़ें बनानी होती हैं और बड़ी आसानी हो जाती है उससे। ये देखिए जी, इसका 1 मिनट वाला हमने बना दिया रोस्ट। ठीक है, ये हो गया।
अब इसके बाद यहाँ पर जो हमने करना है, अच्छा एक चीज़ आप ज़रूर ख्याल कीजिएगा, जब भी आप इसकी बना रहे होते हैं कार्विंग, तो बर्फ़ का पानी ठंडा रख दीजिएगा पास। और उसके बाद आप देखें उसके जो इतने ज़बरदस्त इसके जो अलग अलग से पैटर्न्स जो हैं इसके खुल जाते हैं और बड़े अच्छे सा लगता है। ठीक है, अब इसको ठंडे पानी में रखें और फिर देखें क्या ज़बरदस्त होते हैं। चलें जी, ये भी हो गया। यहाँ पर बाकी चीज़ों को हटाते हैं और कोयले का इंतज़ार करते हैं। लेमन को स्लाइस में कटिंग करते हैं, थोड़ा सा टिश्यू से इसको साफ़ करते हैं और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर आपको बताना है कि आप स्क्रब शाइन से किस तरह से अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी, ये तो हो गया सारा। कोयले का इंतज़ार करते हैं और ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चपली कबाब मसाला अज्जा: चपली कबाब चिकन आधा पैकेट, हरी प्याज 1 पाव, हरी मिर्चें 6 अदद, टमाटर 1 पाव, शिमला मिर्च 2 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, वर्सेस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, मक्खन फ्राइंग के लिए, तेल हस्बे ज़रूरत, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: पहले तेल में चपली कबाब फ्राई करके निकाल लें और तोड़ लें। अब एक पैन में मक्खन गर्म करके सब्जियां सौते करें, फिर इन पर चपली कबाब, सोया सॉस, वर्सेस्टरशायर सॉस, नमक और काली मिर्च डाल के मिक्स कर लें। आखिर में कोयले से दम दे के सर्व करें। मटन बिरयानी अज्जा: उबला मटन आधा किलो, उबले सेला चावल आधा किलो, फ्राई प्याज 1 कप, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्चें 4 अदद, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, तेज़ पत्ता 1 अदद, इलायची 4 अदद, जीरा 2 चाय के चमचे, आलू बुखारे 50 ग्राम, पुदीना हरा धनिया आधी गट्ठी, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, दही 1.5 ग्राम, तेल 1 कप, जर्दे का रंग 1 चाय का चमचा, बिरयानी एसेंस 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके फ्राई प्याज, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हरी मिर्चें, जायफल जावित्री, तेज़ पत्ता, इलायची, ज़ीरा, आलू बुखारे, दही, हरा धनिया, पुदीना, नींबू का रस और अदरक लहसुन डाल के पका लें। फिर इसमें उबला मटन शामिल करके मसाला भून लें। उसके बाद उबले चावल डाल दें। अब इस पर जर्दे का रंग, बिरयानी एसेंस, आधा कप तेल और आधा कप पानी डाल के ऊपर चिकन रखें। फिर 40 मिनट दम पे रख दें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्मोक देना था तो मैंने कहा एंड में दूँ, ताकि अच्छा बहुत ज़्यादा स्मोक वाली भी चीज़ें आपको पता नहीं ज़्यादा अच्छी लगती, हल्का सा ज़रा सा आ रहा होता है खानों के अंदर, इसका फ्लेवर तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ वेजिटेबल तैयार कर दी जो चपली कबाब के साथ में बहुत मज़ेदार सी मटन बिरयानी बनी है, जो झटपट वाली, फटाफट वाली। और उसके बाद आपको पता है कि बर्तन घर में, किचन में बहुत सारे गंदे होते हैं और धोने भी पड़ते हैं, और जब बर्तन धोने पड़ते हैं तो हर किसी का मुंह नाक बड़ा बन जाता है कि हाय बर्तन। लेकिन मेरे पास एक आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त टिप है, इसलिए कि मेरे पास है यहाँ पे स्क्रब शाइन। स्क्रब शाइन से बर्तन ऐसे साफ़ चमक जाते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये देख लीजिएगा, इसमें हम थोड़ा सा अच्छा जी उस लिक्विड दे दीजिएगा मुझे। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर देखिए स्क्रब शाइन के जिस तरह से स्पायरल है हमारे पास, स्पायरल जो आपको पता है अक्सर जो होते हैं घर के बर्तन जो है हमेशा कुछ ना कुछ लग जाता है, गंदे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और स्पायरल जो है वो आपके बर्तनों को साफ़ करती है। और उसके अलावा स्क्रब शाइन का यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ना माइक्रो बॉल्स, ये इतना अच्छा है, ख़ास तौर पर वो बर्तन जिस तरह से हमारे आपको पता है स्टेनलेस स्टील के भी होते हैं, एलुमिनियम के भी बर्तन होते हैं, उनको भी हमने साफ़ करना होता है, उसके लिए भी हमें चाहिए होता है कि सफाई के लिए। लेकिन क्या होता है कि जब वो आप साफ़ कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर आपके जो ज़रे हैं छोटे छोटे रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें जो इसके अंदर असली कॉपर, तांबा दिया हुआ है जो आपके बर्तनों को साफ़ करता है और इसके ज़रे जो है वो नहीं निकलते। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्पंज क्लॉथ जो है वो आपको पता है बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्पंज क्लॉथ है। वो जैसे मेरे यहाँ पर जो मैंने अभी सफाई की है तो पूरा जो किचन का आप देख रहे हैं कि काउंटर पूरा गंदा हो गया, लेकिन स्क्रब यहाँ पर जो स्पंज क्लॉथ है वो क्या करता है कि आपके किचन काउंटर को, आपके कैबिनेट को, आपकी बहुत सारी चीज़ों को साफ़ कर लेता है। और यहाँ पर अब मैं जो वॉश करूँगी, ये देखिए मेरे पास ये प्लेट है और सारी यहाँ पर ऑयली है, इसके अंदर हम लगाएंगे थोड़ा सा स्पंज के साथ। आपने कोई भी डिश वॉशिंग लिक्विड ले लें, सोप ले लें या फिर कोई भी ले लें, उससे आपने इसको धोना है।
ठीक है। और ये देखें, ये जो है इसके अंदर जो, इससे ये देखें चाप साफ़ करेगा। चलें जी, इसको हम साफ़ करते हैं। आराम से साफ़ हो जाता है, ठीक है। चलें, ये साफ़ सुथरी प्लेट जो है हो गई। ये देखिए क्या ज़बरदस्त, कोई इसके ऊपर निशान नहीं, कुछ नहीं, कुछ लाइनें नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर खाने की भी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। देख रहे हैं, आपको नज़र आ रही, खाने की खुशबू भी आ रही है, महक भी आ रही है, और साथ में थोड़ा थोड़ा सा स्मोक भी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, रेसिपीज़ तो हमारी दोनों कंप्लीट हो गई है। मेरे बाद आ रही है, बना रही है ज़रनक, बड़े मज़ेदार सी 2 रेसिपी बना रही है। कुकी मोस्टर बना रही हैं, इसके साथ चीज़ केक बना रही हैं, और कीमा बिरयानी भी बना रही हैं, बड़ी मज़ेदार, ठीक है। 2 बिरयानी 2-3 रेसिपीज़ बना रही हैं। और इसके साथ आज की रेसिपी जो है, ठीक है जी, आज की जो रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इसको ट्राई कीजिएगा। मैंने लिया है मटन। अगर मटन आप नहीं डाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप चिकन को भी ले सकते हैं। इसी तरह से चिकन को आपने दही के साथ, मसालों के साथ मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, उसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें लगाकर पैन में डालेगा। उसके ऊपर आपने बॉयल की राइस डालने हैं, फ्राई अनियन डालेगा, ऊपर से आपने नेचुरल ऑयल डालना है, और आधे घंटे के लिए दम पे दे देगा। मज़ेदार आपकी बिरयानी तैयार हो जाएगी। तो ये जहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं चपली कबाब, ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़े से आपको ये चेंज हो जाएगा, अच्छे लगेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, बस अब क्या है, इजाज़त का टाइम है। कल जुमे का दिन है, खूबसूरत दिन। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।